आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो यह दिखाती है कि टेक्नोलॉजी किस तरह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हम सभी गूगल अर्थ के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तकनीक किसी के लिए हीरो भी बन सकती है? आज की कहानी इसी पर आधारित है, कैसे गूगल अर्थ ने एक चमत्कार किया। ये घटना करीब 27 साल पुरानी है, शायद 1997 की। एक शख्स जिसका नाम विलियम मॉड था, अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में रहता था। हालांकि वह फ्लोरिडा के वेलिंगटन के पास एक छोटे से गांव ग्रैंड आइसलैंड्स में बसा था। यह कहानी उसी दौर की है जब टेक्नोलॉजी आज जैसी विकसित नहीं थी। 7 नवंबर 1997 की शाम विलियम मॉड रोज की तरह अपने घर से निकला। शाम करीब 7:30 बजे वह एक बार में पहुंचा और वहां ड्रिंक ली। वह शराब का आदी नहीं था, लेकिन उस दिन उसने थोड़ा पिया। कुछ घंटों बाद वह बार से बाहर निकला, लेकिन उसके बाद वह कभी घर वापस नहीं आया। अब सवाल यह था कि आखिर विलियम मॉड के साथ क्या हुआ। सालों तक यह एक अनसुलझी गुत्थी बनी रही, लेकिन फिर सालों बाद गूगल अर्थ ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गूगल अर्थ ने विलियम मॉड की गुमशुदगी के मामले में चमत्कारिक भूमिका निभाई, और कैसे ये हुआ, यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। विलियम मॉड, जो ग्रैंड आइसलैंड्स का निवासी था, अक्सर बार में जाया करता था, लेकिन वह बहुत अधिक सोशल नहीं था। अपने पड़ोसियों से उसकी बातचीत भी कम होती थी। वह एक सीधा साधा इंसान था जिसने कभी कोई परेशानी नहीं खड़ी की। उसके व्यवहार से कभी किसी को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। हमेशा अपने काम से काम रखता था और ज्यादातर समय शांत रहता था। 7 नवंबर 1997 को वह रोज की तरह अपने घर से निकला और बार पहुंचा। वह बार में बैठकर कुछ देर पीने लगा। वह शराब का आदी नहीं था, इसलिए उसने बस थोड़ी सी ड्रिंक ली। उस रात लगभग 9:30 बजे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और कहा, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूं तुमसे मिलने के लिए। फोन रखने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार करती रही, लेकिन समय बीतता गया। रात के 10, 11, फिर 12 बज गए और विलियम घर नहीं लौटा। दूसरी ओर उसके माता पिता, जो उसी घर में रहते थे, उसका इंतजार कर रहे थे। विलियम हमेशा समय पर घर लौट आता था, इसलिए उन्हें भी उसकी अनुपस्थिति पर चिंता होने लगी। हालांकि पहले भी ऐसा हुआ था कि विलियम कभी कभी काम के सिलसिले में रात को देर से आता या नहीं लौटता था, इसलिए शुरुआत में परिवार ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। इस इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर कोई खास समस्या नहीं थी, इसलिए विलियम के घरवालों को शुरू में ज्यादा चिंता नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि शायद वह दोस्तों के साथ है या अपनी गर्लफ्रेंड के पास रुक गया होगा। 7 नवंबर की रात गुजर गई, लेकिन विलियम घर नहीं लौटा। जब 8 नवंबर आई और दिन भर वह घर नहीं पहुंचा, तब घरवालों की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने उसका फोन भी मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। आखिरकार परिवार ने फैसला किया कि उन्हें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। वे वेलिंगटन के पुलिस स्टेशन गए और विलियम के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। रिपोर्ट 8 नवंबर 1997 को लिखवाई गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने सबसे पहले उस बार का रुख किया जहां विलियम आखिरी बार देखा गया था। बार के स्टाफ और अन्य लोगों से पूछताछ के बाद यह पता चला कि विलियम रात करीब 11:30 बजे बार से बाहर निकला था। वह पूरी तरह होश में था और उसके साथ कोई झगड़ा या समस्या नहीं हुई थी। बार के बाहर मौजूद स्टाफ ने भी देखा था कि विलियम अपनी कार, एक स्वीडिश मॉडल की, खुद चला रहा था। वह अपनी गाड़ी में बैठकर पार्किंग से निकल गया था। बार से बाहर निकलते समय तक सब कुछ सामान्य था। विलियम बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं चला। अब यह एक बड़ा रहस्य बन चुका था। विलियम के लापता होने की सूचना मिलते ही फ्लोरिडा और वेलिंगटन की मिसिंग स्क्वाड ने उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने उसके सभी जानकारों, दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की और उन जगहों पर गई जहां विलियम हो सकता था, लेकिन कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने हर उस रास्ते को खंगाल डाला जो विलियम के घर और उसकी गर्लफ्रेंड के घर के बीच पड़ता था, क्योंकि गर्लफ्रेंड से पूछताछ में उसने बताया था कि विलियम ने उसे फोन पर कहा था कि वह जल्द ही मिलने आ रहा है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने बार से लेकर उसकी गर्लफ्रेंड के घर तक के पूरे रास्ते को छान मारा, लेकिन कहीं भी विलियम का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस अपनी कोशिशों में लगी रही, लेकिन समय बीतता गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और फिर सालों में बदल गए। सालों तक 24 महीने, 36 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन विलियम का कोई पता नहीं चला। फ्लोरिडा और वेलिंगटन की मिसिंग स्क्वाड भी हैरान थी।
आखिर विलियम कहाँ चला गया। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई थीं जहां नौजवान घर छोड़कर चले गए थे और वापस नहीं आए। अक्सर ऐसा होता था कि माता पिता को चिंता नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता कि उनका बच्चा कहीं मूड बदलने के लिए चला गया होगा और लौट आएगा। लेकिन विलियम के मामले में ऐसा नहीं था। पहली बात तो यह थी कि विलियम नौजवान नहीं था, वह 40 साल का था। उसका पिछला रिकॉर्ड भी एकदम साफ सुथरा था। न तो वह पहले कभी घर से इस तरह गायब हुआ था, न ही उसका कोई ऐसा अतीत था जो चिंता का कारण बनता। इसलिए इस बार उसकी गैर मौजूदगी ने घर वालों को गहरी चिंता में डाल दिया। अब उन्हें यकीन हो चला था कि कोई अनहोनी हो गई है, लेकिन परेशानी यह थी कि कोई हादसे का सुराग नहीं था, न कोई गवाह, न कोई सबूत और न ही कोई संकेत जो बता सके कि विलियम के साथ आखिर हुआ क्या। पुलिस ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन विलियम का कोई पता नहीं चला और उसका मामला एक रहस्य बनकर रह गया। वक्त बीतता गया और पूरे 27 साल गुजर गए, लेकिन विलियम का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने कभी केस को बंद नहीं किया, हालांकि शुरुआत में उसके रिश्तेदार, खासकर उसके माता पिता, लगातार पुलिस से पूछताछ करते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह सिलसिला भी थम गया। जब 10-15 साल गुजर गए तो विलियम के करीबी रिश्तेदारों ने भी पुलिस के पास आना बंद कर दिया। अब उसकी गुमशुदगी एक रहस्य बनकर रह गई थी। कोई सुराग, न कोई जानकारी और न ही कोई गवाही। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि न केवल विलियम बल्कि उसकी कार भी पूरी तरह से गायब हो गई थी। पुलिस ने गाड़ी के नंबर को पूरे वेलिंगटन, ग्रैंड आइसलैंड्स और यहां तक कि पूरे फ्लोरिडा में फ्लैश किया, लेकिन उस कार का भी कोई निशान नहीं मिला। यह अजीब बात थी कि एक आदमी अपनी पूरी कार के साथ ऐसे गायब हो गया, मानो वह और उसकी गाड़ी कहीं वजूद ही नहीं रखते थे। 22 साल बीत गए और अब विलियम की उम्र 40 से 62 साल हो चुकी थी। विनेगर वह जिंदा होता, लेकिन इन लंबे सालों में न तो उसकी कोई खबर आई, न ही उसका कोई निशान मिला। उसका मामला अब एक बंद अध्याय जैसा हो गया था, जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। 22 साल बाद अगस्त का महीना आया। वेलिंगटन के ग्रैंड आइसलैंड्स में एक व्यक्ति रहता था जिसने वहां काफी समय बिताया था, लेकिन फिर वह उस इलाके को छोड़कर वेलिंगटन के ही एक अन्य इलाके में जाकर बस गया। इसके बाद वह फ्लोरिडा के अलग अलग हिस्सों में रहने लगा और ग्रैंड आइसलैंड्स से उसका नाता टूट गया। अगस्त में अचानक उस व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि क्यों न अपने पुराने इलाके और घर को फिर से देखा जाए। वह जानना चाहता था कि अब वहां कौन लोग रह रहे हैं और वह इलाका कैसा दिखता है। उसने उस घर के नए निवासियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर एक दिन उसे लगा कि गूगल अर्थ का इस्तेमाल करके अपने पुराने घर और आसपास के इलाके को देखा जाए। इसने गूगल अर्थ पर अपना पुराना घर और आसपास का इलाका ढूंढने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि अब वहां क्या बदलाव हुए हैं। क्या नए मकान बन गए हैं? कौन लोग अब वहां रहते हैं? पुराने मकानों का क्या हुआ? इस तरह के कई सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। यह स्वाभाविक है, जब हम अपना पुराना घर छोड़कर कहीं दूर जाते हैं तो अक्सर यह ख्याल आता है कि हमारे बचपन की जगह हमारा पुराना इलाका अब कैसा होगा। वहां के लोग, गलियां, मकान क्या वे बदले हैं? यह सब सोचकर हम पुरानी यादों में खो जाते हैं। देश कोई भी हो, यह भावना हर किसी के दिल में होती है और इसी भावना ने उस शख्स को भी अपनी ओर खींचा। उसे भी यह जानने की इच्छा हुई कि उसका पुराना घर और वह इलाका अब कैसा दिखता है। सड़कों का नक्शा बदला है या नहीं? नए लोग कौन हैं? घर अब कैसा है? इन सब सवालों के साथ उसने 7 अगस्त 2019 को गूगल अर्थ पर अपने पुराने घर की लोकेशन को खोजने की कोशिश शुरू की। गूगल अर्थ पर उसने उस जगह की तलाश शुरू की ताकि न केवल अपने पुराने घर की यादें ताज़ा कर सके, बल्कि वहां के नए निवासियों या अपने पुराने पड़ोसियों से भी संपर्क कर सके। और इसी कोशिश के दौरान उसने कुछ ऐसा देखा जो एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाला था। काफी देर की खोज के बाद वह उस लोकेशन तक पहुंच गया जहां वह पहले रहता था। उसने अपने पुराने घर और उसके आसपास के इलाके को बड़े ध्यान से देखा। उसके घर के पास एक तालाब था जो उसकी बचपन की यादों का हिस्सा था। उसने उत्सुकता से उस तालाब को भी झूम करके देखना शुरू किया और तभी कुछ अजीब दिखा। तालाब के अंदर एक कार जैसी आकृति थी। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद वह कोई लोहे की प्लेट या कोई अन्य वस्तु हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे उसने उस छवि को ध्यान से देखा, यह शक यकीन में बदलने लगा कि तालाब के अंदर वास्तव में एक कार है।
उसने तालाब में दिखने वाली चीज को ध्यान से और झूम करके देखा। जितना वह झूम करता गया उसे उतना ही यकीन होने लगा कि तालाब के अंदर एक कार है। ये उसके लिए चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि यह वही तालाब था जिसके किनारे वह और उसके पड़ोसी कई बार बैठते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस कार के बारे में किसी ने पहले क्यों नहीं जाना। जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि गूगल अर्थ पर वह जो देख रहा है वह वाकई में एक कार ही है, तो उसने बिना वक्त गंवाए अपने पुराने पड़ोसी बैरी फे से संपर्क किया। बैरी 50 साल का था और इस इलाके में बचपन से ही रह रहा था, इसीलिए वह उसे अच्छी तरह जानता था। उसने बैरी से कहा, मैंने गूगल अर्थ पर अपने पुराने इलाके का नक्शा देखा और जब मैंने जूम किया तो हमारे पुराने घर के सामने वाले तालाब के अंदर एक कार दिखाई दी। क्या तुम वहां जाकर देख सकते हो कि वह वाकई में कार है या नहीं? बैरी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने इस पर ध्यान दिया और फैसला किया कि वह इस बात की सच्चाई जानने के लिए तालाब तक जाएगा। यह एक अनोखी और रहस्यमय स्थिति थी जो किसी पुराने राज की तरफ इशारा कर रही थी। जब बैरी फे ने यह बात सुनी तो उसे पहले यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मैं इतने सालों से यहां हूं और इस तालाब के पास से कई बार गुजरा हूं, लेकिन मुझे कभी कोई कार जैसी चीज नहीं दिखी। लेकिन जब उसने अपने दोस्त की बात और गूगल अर्थ की तस्वीरों को देखा तो उसे भी हैरत हुई। उसने सोचा, हो सकता है कुछ सच हो। बैरी ने ठान लिया कि वह खुद जाकर इस बात की पुष्टि करेगा। उसने अब तक किसी और से यह बात साझा नहीं की। उसने अपने प्राइवेट ड्रोन का इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि वहां के लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते थे और उसके पास इसके लिए कानूनी अनुमति भी थी। पहले उसने ड्रोन को तालाब के आसपास उड़ाया और हर कोने से तालाब को देखा, लेकिन उसे कुछ खास नजर नहीं आया। तालाब के बीचों बीच जाकर देख पाना मुश्किल था, इसलिए उसने ड्रोन को ऊपर उठाया और फिर तालाब के पानी के नीचे की छवि को झूम करके देखने की कोशिश की। जब उसने ड्रोन से तालाब के ऊपर उड़ान भरी और सही जगह पर झूम किया तो अचानक उसे तालाब के बीच में एक धुंधली छवि दिखाई दी। वह चौंक गया। वहां वाकई एक कार जैसी आकृति थी। अब इस रहस्य का खुलासा होने वाला था। जब बैरी फे को यकीन हो गया कि तालाब के अंदर वाकई एक कार है तो वह चकित रह गया। यह बहुत अजीब था कि इतने सालों से वह और अन्य पड़ोसी इस तालाब के पास से गुजरते रहे, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। तालाब का ऐसा कोई सुनसान इलाका नहीं था। लोग वहां आमतौर पर आते जाते, बैठते और टहलते थे। जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि तालाब में कार है तो बैरी ने तुरंत एक्शन लिया। उसने वेलिंगटन के पाम बीच काउंटी के शेरिफ से संपर्क किया, जो कि वहां की पुलिस प्रमुख थे। बैरी ने उन्हें बताया कि एक पुराने पड़ोसी ने उसे गूगल अर्थ पर तालाब के अंदर कार की छवि दिखाई और उसने अपने ड्रोन से भी पुष्टि की कि तालाब में एक कार मौजूद है। इस जानकारी को सुनकर शेरिफ भी चौंक गए। उन्होंने तुरंत एक टीम को तैयार किया और तालाब की ओर रवाना हो गए। टीम ने तालाब पर पहुंचने के बाद सभी आवश्यक उपकरणों के साथ काम शुरू किया। उन्हें ड्रोन द्वारा प्राप्त इमेज के अनुसार तालाब के उस हिस्से की जांच करनी थी जहां कार देखी गई थी। सभी कर्मचारी और पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए और उस कार को निकालने की प्रक्रिया शुरू की ताकि इस रहस्यमय स्थिति का समाधान किया जा सके। तालाब में गहराई से छानबीन के बाद कार को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। जब कार को तालाब से बाहर खींचा गया और उसका नंबर प्लेट देखा गया तो पता चला कि यह वही कार है जो विलियम मॉड की थी, वह शख्स जो 7 नवंबर 1997 को गायब हो गया था और जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली थी। कार का नंबर प्लेट यह पुष्टि कर रहा था कि यह विलियम की गाड़ी है जो 27 साल तक पानी के नीचे पड़ी रही। अब चुनौती थी कि इस कार के अंदर मिले कंकाल की पहचान कैसे की जाए। जब कार को बाहर निकाला गया तो दरवाजों को काटकर अंदर देखा गया। कार के भीतर ड्राइवर की सीट और उसके बगल की सीट पर कंकाल पड़ा हुआ मिला। यह दृश्य पूरी तरह से चौंकाने वाला था। 27 साल से पानी में पड़ी हुई कार और उसके अंदर कंकाल। पुलिस ने सबसे पहले कंकाल को बाहर निकाला और उसकी जांच शुरू की। डीएनए परीक्षण की आवश्यकता थी ताकि यह तय किया जा सके कि यह कंकाल वास्तव में विलियम का है या नहीं। लेकिन एक बड़ी समस्या यह थी कि विलियम की फैमिली अब तक उस इलाके को छोड़ चुकी थी और उन्हें ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो गया। इसलिए पुलिस ने पहले कंकाल को सुरक्षित रखा और फिर विलियम के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की ताकि डीएनए परीक्षण के माध्यम से कंकाल की पहचान की जा सके। यह प्रक्रिया विलियम के रहस्यमय गायब होने और उसकी कार के 27 साल बाद मिलने की पहेली को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी।
जब विलियम के कुछ रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, जिनमें से उसकी मां और पिता नहीं रहे थे, तब डीएनए परीक्षण किया गया। यह पुष्टि हो गई कि जो कंकाल कार के अंदर पाया गया था वह विलियम का ही था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने 7 नवंबर 1997 की रात की पूरी कहानी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने यह जांचा कि क्या उस समय तालाब के अंदर कार का पहुंचना संभव था। पुलिस ने पाया कि यह संभावना है कि 7 नवंबर को जब विलियम बार से बाहर निकला तो वह शायद नशे में था और गलत मोड़ ले लिया। तालाब के पास एक मोड़ था जहां उसका बैलेंस बिगड़ सकता था। इस मोड़ पर नियंत्रण खोने की वजह से उसकी कार तालाब में गिर गई और विलियम उसी गाड़ी में फंस गया। नशे की वजह से और धीरे धीरे डूबने की प्रक्रिया के कारण वह कार के अंदर ही घुटकर मर गया। इस प्रकार उसकी कार और वह खुद तालाब के नीचे चले गए और 27 साल तक वहां पड़े रहे। यह खुलासा विलियम के रहस्यमय गायब होने की गुत्थी को सुलझाने में मददगार साबित हुआ, लेकिन यह भी एक दुखद याद दिलाता है कि कैसे एक दुर्घटना और नशे के संयोजन ने एक जीवन को समाप्त कर दिया और लंबे समय तक एक रहस्य बना रहा। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस रात तालाब में कार गिरने की न तो किसी ने आवाज सुनी और न ही किसी ने इसे देखने का दावा किया। हादसे के समय और बाद में पुलिस ने पूरी तरह से इलाके की जांच की, लेकिन विलियम की कार और कंकाल उसके घर से मुश्किल से 200 से 300 मीटर की दूरी पर तालाब में पड़े रहे। अंत में कंकाल को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंपा गया। हालांकि विलियम अब जीवित नहीं था, परिवार को कम से कम यह सुकून मिला कि वे अपने प्रियजन की शारीरिक पहचान कर सके और उसे अपने रीति रिवाजों के अनुसार विदाई दे सके। यह मामला विशेष रूप से आश्चर्यजनक था कि 27 साल तक एक कार और लाश तालाब में पड़ी रही और किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। यह एक असामान्य और शायद दुनिया में एक अनूठा मामला था, जहां एक तकनीकी साधन गूगल अर्थ ने एक शख्स की गुमशुदगी का रहस्य सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह शख्स जो अपने कंप्यूटर पर गूगल अर्थ के जरिए अपने पुराने इलाके को देखना चाहता था, उसी ख्वाहिश की वजह से उसने तालाब को झूम किया और वहां एक कार देखी। यह कार 27 साल पहले लापता हुए विलियम की थी और इस प्रकार गूगल अर्थ ने इस गुत्थी को सुलझाने में मदद की जो अन्यथा शायद कभी हल नहीं होती। है ना अजीब कहानी? लेकिन दुनिया में ऐसी चमत्कारिक घटनाएं होती रहती हैं। गूगल अर्थ की मदद से 27 साल से खोए हुए एक व्यक्ति का पता लगाना, भले ही वह जीवित न मिला हो, लेकिन कम से कम उसकी लाश तो मिली और वह उसके परिवार तक पहुंची। यह कहानी अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट के वेलिंगटन इलाके पाम बीच एरिया की है, जहां तकनीक ने एक अद्भुत काम किया। ये टेक्नोलॉजी का एक अच्छा और चमत्कारी पहलू है। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।